रात के 1 बजे अगर आपके घर के बाहर पुलिस आ जाए तो आप क्या करेंगे? ये वो लम्हा होता है जब अच्छे लोगों को समझ नहीं आता कि करना क्या है। लेकिन याद रखें, पाकिस्तान का कानून आपको कुछ ऐसे हकूक देता है जिन्हें जानकर आप आसानी को सूरत हाल को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले तो पुलिस से पूछें क्या आपके पास कोई सर्च वारंट है। अगर उनके पास वारंट हो तो आप उनको दाखिल होने दीजिए। लेकिन वारंट जो होता है ना, सर्च वारंट, उस पर भी लिखा होता है कि आपने किस हद तक जो है ना वो सर्च करनी है। अगर किसी एक पोर्शन की लिखी हुई है सर्च करनी है तो वो सिर्फ उस पोर्शन को जो है ना वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। पूरे का पूरा जो है वो घर सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आम हालात में पुलिस बगैर कानूनी इख्तियार के आपके घर में दाखिल नहीं हो सकती, बगैर कोई वारंट के आपके घर दाखिल नहीं हो सकती। पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत अगर कोई पुलिस वाला अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है और किसी के घर में यूं दाखिल होता है बगैर किसी सर्च वारंट के, तो ऐसे पुलिस वाले को या ऐसे ऑफिसर को पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत जो है वो 5 साल कैद हो सकती है, साथ भारी जुर्माना जो है वो अदा करना पड़ सकता है। दूसरा हक जो है वो आईन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 हर शहरी को उसकी इज्जत, उसकी आबरू का ख्याल करने का जो है ना वो हक है। आर्टिकल 14 कहता है किसी भी शख्स की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हर शख्स की चादर, चार दीवारी, घर की प्राइवेसी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। आपका घर जो है वो आपकी चादर और चार दीवारी है। पुलिस सिर्फ शक की बुनियाद पर आपकी प्राइवेसी को ख़त्म नहीं कर सकती। तीसरी जो है वो अहम बात है, अगर पुलिस आपसे सवाल करे, सवाल जवाब करना शुरू कर दे और ऐसे सवाल पूछे जो घटिया हों, बिलो द बेल्ट हों, या ऐसे सवाल वो करना चाह रही है जिसका आप जवाब देंगे, आपको इल्म है कि मैं इसका जवाब दूंगा तो कल को यही मेरे खिलाफ इस्तेमाल होगा, तो आप खामोश रहें। आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं आपके सवालों के जवाब देने से पहले अपने वकील से जो है वो मशवरा करूंगा, मैं आपको जवाब नहीं देता। अपने मुंह बंद रखें, क्योंकि पुलिस को दिए हुए बयान की कानूनी कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। उस बयान की वैल्यू होती है जो आपने कोर्ट में देना होता है। आप कह सकते हैं कि मैं अपने जो है वो वकील से मशवरा करना चाहता हूँ, उसके बाद ही कोई जो है मैं आपको बात करूँगा। चौथी बात, अगर रात के वक्त सर्च की जा रही है तो पुलिस से पूछे सर्च की कानूनी इजाज़त और जो है वो क्या वजह है, क्यों आप जो है ना हमारे घर में सर्च करना चाह रहे हैं। क्योंकि कानून के मुताबिक सर्च एक मुकम्मल तरीक़ाकार है जिसे पुलिस जो है वो फॉलो करने की पाबंद है। पांचवा, अगर मामला किसी खतून की गिरफ्तारी का है, तलाशी का है, तो खवातीन का जो है ना प्रॉपर तहफ़्फ़ुज़ है। खवातीन को वही सर्च कर सकती है, खवातीन को जो खवातीन है, पुलिस लेडी को जो है पुलिस होगी वही जो है ना वो एक लेडी को इंस्पेक्ट कर सकती है, क्योंकि औरत को खास तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। कानून जो है वो खातून पुलिस है, खातून पुलिस एहलकार की मौजूदगी में ही जो है वो एक औरत की तलाशी हो सकती है या एक औरत को इंस्पेक्ट किया जा सकता है। लिहाजा अगर कभी भी रात को पुलिस आ जाए तो नंबर 1 लड़ाई नहीं करनी, नंबर 2 आपने कोई बदतमीज़ी नहीं करनी, नंबर 3 अपने कानूनी हक का इस्तेमाल करना है। अगर वो कोई छेड़खानी करने की कोशिश करे तो फ़ौरन 15 पे कॉल करते हैं, 15 पे कॉल करके बताएं कि आपके यहाँ पर आकर पुलिस वाले हरासा कर रहे हैं, किसी से पैसे लेके जो है रिश्वत खा के हमारे घर में आकर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है, SHOs वगैरह भी मुअत्तल हो जाते हैं। 15 पे फौरी कॉल करनी है, वकील की कॉल बाद में चलेगी। 15 पे कॉल IG पंजाब तक जाती है, यहाँ IG सिंध, जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हैं हर सूबे का एक IG होता है, IG तक जाती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। कानून के मुताबिक जो है ना वो पुलिस जो है वो कार्रवाई कर सकती है। इतना पुलिस से कह देंगे आप जो भी कार्रवाई करनी है कानून के मुताबिक करें, हम ताउन करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें अपने हक का भी पता है, आप हमारे घर में बगैर वारंट के दाखिल नहीं हो सकते। और अगर किसी औरत का मामला है तो जो है वो लेडी कांस्टेबल लेकर आए, लेडी पुलिस लेकर आए। और अगर आपके पास सर्च वारंट है तो दिखाएं किस हद तक है। किसी शख्स के कमरे को चेक करने का आपके पास सर्च वारंट है या पूरे घर का है या किसी एक पोर्शन का है या किसी खास जगह का है। ऐसा नहीं है कि वारंट है तो जितने मर्जी बढ़ जाओ, ऐसा नहीं है। उस कमरे में जा तोड़ फोड़ कर, उस कमरे में जा तोड़ फोड़ कर, अक्सर पुलिस वाले जो है यही करते हैं, क्योंकि ये कानून जो है ना आपके लिए सबसे बड़ा एक तहफ़्फ़ुज़ है। ये कानून अगर पता हो तो किसी भी पुलिस वाले को आप आसानी हैंडल कर सकते हैं। मेरा नाम अब्दुल रहमान यासिन एडवोकेट, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, किसी भी कानूनी रहनुमाई के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।